थे हम लोग वो क्वेश्चन कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, कि जिसमें इक्वेशन दिया हुआ आंसर के बेस्ड पे, यानी कि उतना सॉल्व करना तो काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन हम लोग उसके आंसर के चॉइस के हेल्प से उसको करेक्ट आंसर चेक करते हैं। तो इस तरह के हम लोग सवाल कर रहे थे। ठीक है, तो मैं आगे करने जा रहा हूँ कंटिन्यू। ठीक, आगे कंटिन्यू करता हूँ और उसको देखते हैं कौन कौन सा सवाल है। मैं लिखता हूँ, बताता हूँ, करके भी दिखाता हूँ और बताता भी हूँ। कुछ आप लोग भी प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आप लोग भी करिएगा। ठीक है, तो क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे इंटरेस्ट की तैयारी भी कराते हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है, जैसे चाहे वैसे तैयारी कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे सारे यूनिवर्सिटी के जैसे AMU, जामिया, DU, नीट से रिलेटेड, JEE से रिलेटेड, BHU, इन सब के फॉर्म कब आ रहे हैं, क्या लास्ट डेट है, क्या पैटर्न है, क्या टेस्ट है, और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिलता रहता है। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो इन यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको आते रहेंगे। तो उसको इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए, अपडेट रहने के लिए, अपने आप को अपडेट रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। ओके, ये हमारा क्वेश्चन दे दिया, ये x-1 x-2 + x-3 अपॉन x-4 इज इक्वल टू 10/3। इसमें से x का कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये निकालना है हमें। तो हम लोग इसको एलसीएम करके इक्वेशन बना के सिंप्लीफाई करेंगे, जो यूजुअल मेथड है हमारा, और ये टाइम टेकिंग भी है। लेकिन अगर हमें शॉर्ट में करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक एक वैल्यू डाल के चेक करते हैं कि क्या ये एक वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता नहीं है। अगर एक वैल्यू, पहला वाला वैल्यू अगर सेटिस्फाई करेगा तो फिर दूसरा वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, और वरना फिर कोई बात नहीं। तो हम लोग पहले इसको 3 डाल के चेक करते हैं। ठीक है, कि 3 डालते हैं यहाँ पे। तो इसको अगर हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो 3 - 1 3 - 2 3 - 3 3 - 4, ये हम लोगों ने x की जगह पे 3 डाल दिया पहला टर्म। यहाँ पे कितना बचेगा, 2/1, ये 0 आ जाएगा, क्योंकि 3 - 3 0/1 आएगा, 0 हो जाएगा। और ये 10/3 था, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए ये वाला आंसर नहीं हो सकता है। x का वैल्यू 3 नहीं हो सकता, या 3/2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक वैलिड नहीं है तो दूसरा भी वैलिड नहीं करेगा। तो हम लोगों ने ये चेक किया, तो ये पहला वाला तो आंसर नहीं है। -3 से चेक कर लेते हैं। ठीक, अब -3 को रख के चेक करते हैं। अगर -3 को रख के चेक करते हैं यहाँ पे, तो -3 - 1 -3 -2 प्लस -3 -4, इसको चेक करते हैं। तो ये कितना होगा, -4 -5 प्लस -6 -7, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा। 4/5 6/7 एलसीएम लेंगे हम लोग, तो ये 5 और 7 एलसीएम आ जाएगा। 7 4 = 28 और 6 5 = 30। ठीक है, ये हम लोग का इस तरह से आ जाएगा, ये 58/35। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे जो 10/3 है, 10/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 नहीं मतलब 3.33 चलेगा ऐसे। ठीक है ना, तो 10.3 का जो एक्सपेक्टेड आंसर होगा 3.33। अब देखो 58 को 35 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा ये, तो ये इसके बराबर नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। ठीक है, ये भी आंसर नहीं है। अब हम तीसरा चेक कर लेते हैं 5 रख कर। पहला वैल्यू 5 है तो 5 डालते हैं। 5 - 1 5 - 2 5 - 3 5 - 4, 5 में से 1 4 3 2 1, इसका एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा। 3 ये 4 बच जाएगा, और 3 2 = 6, ये 10/3। ये वाला आंसर, यानी पहला टर्म वैलिड करा तो दूसरा भी वैलिड करेगा। यूजुअली ऐसा होता है,
वैसे तो चेक कर लेते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग इतना चेक करेंगे तो कुछ ऑलरेडी टाइम चल जाएगा, लग जाएगा, तो हम लोग इसको एक बार चेक किया तो दूसरा भी वैल्यू चेक होगा। तो क्या समझ में आया कि ये जो सी इसका आंसर होगा सी, यानी इस तरह से हम लोग चेक करके और बता सकते हैं। यानी हमें करने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम लोग इसका वैल्यू डाल दें, आंसर डाल दें, तो इस तरह से ये थोड़ा कम टाइम में हो जाएगा। ठीक है, कंपेरेटिवली कम टाइम में हो जाएगा। ये समझ में आए? ये हमने कुछ इस तरह का सवाल प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को दे रहे हैं, जिसमें हम आंसर चेक करते हैं। वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कुछ सवाल हम करने के लिए आपको दे रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सवाल दे रखा है, इसके 4 चॉइस दे रखे हैं, इसको आप लोग करिए, देखो कौन सा करेक्ट आंसर आता है। ऐसे ही दूसरा भी दे रखा है, इसका चॉइस दे रखा है, इसे चेक करिए कौन सा करेक्ट आंसर दे रखा है। ऐसे ये तीसरा दे रखा है। तीसरे में एक बात ये बताना है कि इसमें सब में 1 है। देखिए, ए में 1 -1, बी में 1 2 है, 2 -2 है, फिर 1 है। तो अगर 1 वैलिड कर जाएगा, +1 अगर वैलिड कर रहा है, तो आपको दूसरा आंसर भी चेक करना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें -1 दे रखा है, इसमें 2 दे रखा है, इसमें -2 दे रखा है, तो कौन सा वैलिड कर रहा है, तो उसके लिए दूसरा भी आपको चेक करना पड़ेगा कि दूसरा वैलिड कर रहा नहीं कर रहा है। तो इसमें जो है उसमें क्या है, जिसमें डिफरेंट आंसर है ना, वो तो ठीक है, जो एक आंसर वैलिड कर गया वो वैलिड कर गया, क्योंकि वो सब अलग अलग आंसर है। लेकिन जहाँ पे एक ही तरह के आंसर कई सारे चॉइस में है, तो आपको दोनों चेक करना पड़ेगा। कितनी बात समझ में? तो ये आप करिएगा, इसके आंसर कौन से करेक्ट है, ये मैंने टिक लगा दिया आंसर इसका। जैसे पहले वाले का आंसर है बी, ये मैंने टिक लगा दिया, दूसरे का आंसर है ए, और तीसरे का आंसर है बी। तो आप खुद से जब करेंगे चेक करिएगा कि ये सही आते नहीं आते। एक तो ये है कि आपको पता चलेगा तब यही होगा ही होगा, लेकिन पहले आप जेन्युइनली करके देखिएगा, तभी तो आप सीखोगे। ठीक है, तो ये एक तरीका था हम लोग कैसे आंसर से सॉल्व करते हैं। अब मैं एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन में कराता हूँ। इसमें क्या है कि 4x - 3 डॉट 2x+2, ये डॉट नहीं है, डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई में 3 × 2 + 32 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ x कितना होना चाहिए। अब ये चॉइस दे रखा, पहला 1 2 3 1 2 1 3 2 3। इसमें क्या है कि 1 सब में है, देखना A B C सब में 1 है, तो पहले 1 को चेक करते हैं। अगर 1 वैलिड कर जाएगा, इसका मतलब फिर इसमें से 2 वैलिड चेक करेंगे या फिर 3 चेक करेंगे। और अगर 1 वैलिड नहीं होगा तो फिर ये तीनों में से कोई आंसर नहीं होगा। ये भी एक बहुत ख़ास बात है। ठीक है ना, कि अगर 1 से ये वैलिड हो जाता है, LHS RHS का प्रूफ हो जाते हैं, तो ये 1 से वैलिड हो जाएगा, तो ये फिर चेक करेंगे इसमें से कौन कौन सा आंसर हो सकता है। और अगर 1 से वैलिड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों में से कोई भी आंसर नहीं होगा, फिर तो वो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 1 है नहीं। ठीक, तो पहले हम लोग 1 को चेक करके मैं करके दिखाता हूँ। ये हम लोगों ने LHS लिख लिया, और ये इसको हम लोग 0 के बराबर दिखाना है। अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं, तो x का वैल्यू 1 डाल दिया हमने, यहाँ पे 1 का पावर लगा दिया, फिर -3 × 2 1 + 2 32। 4 पे 1 का पावर होगा तो ये 4 ही रह जाएगा। ये 3 है, 2 पे 3 का पावर हो गया, ये 2 पे 3 का पावर हो गया, ये 32। ठीक, ये 4 आ गया, ये 3 है, 2 पे 3 का पावर 8 हो जाएगा, 32 है। ठीक है, ये जो प्लस में है ये भी प्लस में है, यानी कि 4 प्लस में है, 32 प्लस में है, तो ये 36 हो जाएगा। और 8 3 × 24 -24, ये बच जाएगा हमारा 12। यानी ये जो है ना 0 के बराबर नहीं आया है, इसका मतलब ये जो है 1 जो है ना आंसर नहीं होगा, 1 वैलिड नहीं कर रहा है। और 1 के साथ ये है, सब में 1 है, इसका मतलब ये इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। कितनी बात सुन में? अब हम लोग डायरेक्ट 2 चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 है, इसमें 1 नहीं है। ये थोड़ा सा ट्रिक समझना होगा कि सब में जब एक ही आंसर दे रखा, 1 1 1 सब में दे रखा है, और 1 वैलिड कर ही नहीं रहा, तो इन तीनों में से कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब हम लोग 2 से चेक कर लेते हैं इसको। ठीक, इसे मिटा दें। अब यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 2 लेते हैं, 2
32। 4 पे स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर कितना 16, और ये 3 है, और 2 पे 4 का पावर आ गया, ये 32 आ गया। ठीक है, ये 32 प्लस में, ये 16 प्लस में है, दोनों प्लस कर देंगे तो ये 48 आ जाएगा। ये 3 है और 2 पे 4 का पावर 16, ये 48, और 16 3 या 48, ये 0 हो रहा है, यानी ये 0 हो रहा है। इसका मतलब 2 वैलिड कर रहा है। 2 वैलिड करेगा तो 3 भी वैलिड करेगा, क्योंकि 1 नहीं करो तो इनमें से कोई भी नहीं करेगा। तो 3 को आप लोग अलग से चेक कर सकते हैं, मगर यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। कितनी बात समझ में आई? इस तरह का भी एक पैटर्न है सवाल का, जिसके ऊपर पावर जो होता है इस तरह से दिया होता है एक्स के टर्म में, और हम लोग जो आंसर होता है उसको हेल्प से हम लोग करते हैं। वैसे इसका करने का तरीका जो मेरा लेक्चर क्लास है, जो एकेडमिक क्लास है, उस पर हम लोगों ने बता रखा है, लेकिन यहाँ पे जो है चूँकि क्रैश कोर्स का है, तो यहाँ पे जो शॉर्टकट मेथड जिससे कम टाइम में आंसर आ सकता, सही आंसर आ सकता है, वो मेथड हम लोग चेक कर रहे हैं। कितनी बात समझ में आई? आ रहा समझ में सब लोगों को? आगे चले हम लोग, ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ ताकि आपको और समझ में आए, फिर मैं 2-4 क्वेश्चन इसी तरह का दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, एक सवाल इस तरह का दे रखा है, x पे पावर है 2/3, यहाँ पे x पे पावर 1/3 -2 = 0। अब बताना है यहाँ पे x का कौन सा वैल्यू इसमें वैलिड करेगा। ये 8 1 8 -1 -8 -1 -8 1 प्लस, यानी सेम वैल्यू है, 8 1 है, लेकिन साइन का फ़र्क है, साइन का फ़र्क है। तो इसमें कौन सा वैलिड करेगा? तो देखो, पहले 8 ले लेते हैं तो प्लस में ले लेते हैं, तो प्लस प्लस, तो ये 2 चेक हो जाएगा, और फिर माइनस लेंगे तो ये 2 में से कोई एक होगा। ठीक है ना? अगर +8 वैलिड करेगा तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, या फिर -8 वैलिड करेगा तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो पहले हम लोग 8 ले लेते हैं x की जगह पे। कहाँ पे? 8 ले लेते हैं x की जगह पे। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ये 8 हो गया 2/3, ये 8 हो गया 1/3 -2, ये ले लिया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको चाहे तो एक बार स्क्वायर कर लो 64, ये पहले 8 का स्क्वायर कर लो, और फिर उसका ऊपर जो ना क्यूब रूट लगा लो, ऐसे, ये इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पे 8 पे क्यूब रूट तो है ही है, 1/3 पावर है -2, ये 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, और 64 का क्यूब रूट लेना है, और 8 का क्यूब रूट 2 आता है, ये -2। ठीक है, 64 का जो क्यूब रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा, +2 -2, ये 0 नहीं हुआ, ये 0 नहीं हुआ। ठीक है ना, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये 8 वाला जो +8 है, ये आंसर वैलिड नहीं करेगा, तो ये दोनों तो चला गया। अगर हम लोग माइनस वाला चेक करते हैं तो माइनस वाला चेक कर रहे हैं इसमें से, तो यहीं पे हम, ये प्लस का समझ में आ गया ना ये, अब इसी को हम लोग माइनस में कर देते हैं। तो मैं कर क्या रहा हूँ कि यहाँ इसको माइनस कर दिया और यहाँ पे माइनस कर दिया। ठीक है, जब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग, ये प्लस में 64 आ गया। कितनी बात सुन में? और यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ये -8 लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, हम थोड़ा सा अरेंज कर दे रहे हैं। तो इसका जो है, ये -8 का क्यूब रूट लेंगे तो -2 आ जाएगा। क्यूब रूट जानते हैं ना, -2 × -2 3 दफ़ा आ गया, इसका क्यूब रूट लिया तो माइनस तीनों है, तो एक -2 बाहर निकल जाएगा क्यूब रूट लेंगे तो, क्योंकि जो नंबर 3 बार होता है उसका क्यूब रूट लेते हैं तो एक बार बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे -2 -2 -2 3 दफ़ा लेंगे तो -8 आ जाएगा। तो ये -2 जो है क्यूब रूट से बाहर निकल जाएगा। तो ये -8 हमने ऐसे कर दिया, और इसको हम लोग, इसका जो आंसर होगा -2 आ जाएगा। कितनी बात सुन में? अब क्या देखते हैं, ये तो 4 ठीक है, इसका -2 आ गया, ये -2 आ गया, और ये क्या आ गया, ये +4 -4, ये 0 आ जाएगा, यानी -8 वैलिड कर रहा है, -8 वैलिड कर रहा है। ये बात समझ में आ गई? आगे चले, ये +8 को जैसे किया था -8, समझ में आ गया होगा। आप -8 रख के खुद से भी कर सकते हैं, यहाँ पे -8 रखिए, फिर फैक्टर करके निकाल सकते हैं।
आगे चले हम लोग। अब इसमें से नेक्स्ट जो पार्ट रखा है ये -1 +1, इन दोनों में से कौन वैलिड करेगा। ये तो -8 वैलिड कर रहा, तो सी भी हो सकता है, डी भी आंसर हो सकता है, और दोनों में -8 है, तो सी या डी। तो उसका जो दूसरा वैल्यू है वो चेक कर रहे हैं हम लोग। दूसरा वैल्यू क्या है, -1 +1, ठीक है। तो हम +1 से चेक कर लेते हैं, +1 ईजी पड़ेगा हम लोग को चेक करना। फिर अगर नहीं वैलिड हुआ तो -1 तो है ही है, ठीक है। तो अब हम लोग x की जगह पे +1 लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 लेते हैं, 2/3 का पावर लगा दिया, x का जगह पे डायरेक्ट लगा रहा हूँ। यहाँ 1 लेते हैं, 1/3 का पावर लगा दिया -2। देखो 1 पे स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, 1 का स्क्वायर करो, क्यूब रूट निकालो, कुछ भी करो, 1 का 1 ही आता है, ठीक है। तो इसका आएगा 1, इसका भी आएगा 1, और ये -2 तो है ही है, 2 - 2 0। इसका मतलब ये कि ये वाला वैलिड करेगा, क्योंकि +1 जब वैलिड करेगा तो -1 नहीं करेगा, -1 नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ -1 लेके 2/3 पावर लगाते हैं, फिर यहाँ प्लस -1 1/3 -2, तो इसका तो स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस में क्यूब रूट लेंगे तो ये तो प्लस में 1 आ गया। लेकिन ये -1 जो है क्यूब रूट निकालेंगे तो -1 आ जाएगा, और ये -2 आ जाएगा, 1 - 3, और ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब डी आंसर है। कितनी बात सुनिए, डी आंसर है। कुछ समझ में बता रही है? क्या बता रहे हैं कि इस तरह के जो इक्वेशंस होते हैं जिसमें चॉइस दी होते हैं, और जो इक्वेशन है वो काफ़ी अलग टाइप के होते हैं, तो हम लोग करेंगे तो काफ़ी टाइम लगा। बहुत सारे तरीके हैं, उस तरीक़ों से करके दिखाएंगे एकेडमिक पीरियड में, मगर क्रैश कोर्स के लिए हम लोग इस तरह से शॉर्टकट मेथड बताते हैं जिससे ये आ जाएगा आसानी से। मैं 2-4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे देता हूँ, आप लोग खुद भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो मैं इस तरह के पैटर्न के हिसाब से 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हमने दे दिया। इसके बेस पे ये दे रखा 5× x + 1 + 5 2 - x = 126। देन x का वैल्यू कितना, तो ये दे रखा 1 2 -1 2 1 -2 1 -1 -2। ये सेम ही आंसर 1 2 है, लेकिन कुछ प्लस में कुछ माइनस में है। तो क्या करते हैं, पहले 1 को डाल के देख लेते हैं। अगर आंसर आता है +1, तो जो प्लस वाला होगा अगर वो वैलिड कर, +1 वैलिड कर रहा है तो प्लस वाला आंसर हो सकता है। जैसे यहाँ पे +1 है, यहाँ +1 है, इन दो में से कोई एक आंसर हो सकता है। और अगर मान लो 1+ वैलिड नहीं कर रहा है तो -1 डाल देते हैं। तो जो -1 डालेंगे और अगर वो वैलिड करता है तो देखो -1 इसमें है और -1 इसमें है, तो बी एंड डी में से कोई आंसर हो जाएगा। तो 1 डाल के पहले चेक करते हैं, +1 -1, और जो वैलिड करता है उसी के हिसाब से 2 आंसर आपको मिल जाएगा और 2 आंसर रह जाएगा। वैसे आप जब करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा इसका आंसर बी है। ये आप बी इसका आंसर आएगा, करेक्ट आंसर। आप करके देखिए खुद से। इसी तरह से ये x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 = 120 है। बाकी ये चॉइस रखा क्या है, 6 1 6 - 1 -6 1 और -6 -1। इसमें भी 2 ही आंसर है, 6 है और 1 है। लेकिन 1 जो है ना प्लस में है माइनस में है। तो देखिए एक वहाँ प्लस में 1 यहाँ है और प्लस में 1 यहाँ है, माइनस में 1 बी पे है और डी पे है। तो पहले 1 डाल के देख लेते हैं। अगर 1 डाल के अगर वैलिड कर जाता 120 आ जाता है, इसका मतलब ये है कि या तो ए सही होगा या सी सही होगा, ठीक है। फिर बाद में 6 डाल लेंगे, ठीक। या अगर -1 +1 वैलिड नहीं किया तो फिर -1 डाल के देखेंगे, और अगर -1 वैलिड करता है तो फिर बी एंड डी में से जो आंसर होगा वो ले लेंगे, ठीक है। वो बाकी उसके बाद 6 का भी ट्राई कर लेंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा डिफरेंशिएट करके समझ सकते हैं कि कैसे करना है। सबको डालना है एक-एक करके, या एक जैसा वैल्यू जो है उनको एक साथ डाल के उनको चेक कर लिया जाए, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें 2 क्वेश्चन दे दिया हमने, इसे प्रैक्टिस करिए। फिर मैं अगले क्लास में अगले टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। अलग अलग टाइप है, अलग अलग टाइप में बहुत सारा चीज़ें हैं, तो मैं एक एक करके कराता रहूँगा। हर एक क्लास में एक अलग तरीके का मोड ऑफ क्वेश्चन होगा कि इस वाले क्लास में इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, इस वाले क्लास में इस तरह क्वेश्चन करते हैं, तो उस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। इतना कर लिए, आज ही पर देते हैं। ओके।